नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हरियाणा मीडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। खेतों में पूरी लगन व मेहनत से अन्न पैदा करने वाले किसान को अन्नदाता कहा जाता है। ईश्वर जब हमें कुछ उपलब्धि देता है, हमें दूसरों के मुकाबले सक्षम बनाता है तो सब ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। मगर जब कोई किसान उस ईश्वर का माध्यम बन के आता है और हमें 3 वक्त की रोटी नसीब होती है तो उसे कभी कोई धन्यवाद देने नहीं सोचता। ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। आज किसानों के हालात ऐसे हैं कि कोई किसान अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना तो दूर, उसके लिए खिलौने लाने तक की नहीं सोच पाता। अगर वो बच्चों के लिए जिस दिन भी खिलौने लेने गया तो उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा। आज किसानों के बच्चों को अपनी शिक्षा, बचपन और पेट की आग में से किसी एक को चुनने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जो किसान पूरे देश का पेट पाल सकता है, उस किसान की ताकत इतनी कम तो नहीं कि उसके अपने परिवार को अभावों से दोस्ती करने के लिए मजबूर होना पड़े। मगर सरकारी तंत्र या यूं कहें कि लोकतंत्र के ऊपर राजतंत्र हावी होता दिखाई दे रहा है। आज किसान के जो हालात हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसे ईश्वर ने इतना सक्षम नहीं बनाया, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमने हमारी सरकारी सिस्टम को इतना सक्षम नहीं बनाया कि किसी भी किसान की मेहनत बेकार ना जाए। चंद पैसों की खातिर सरकारी दलाल इन गरीब किसानों को उनकी फसल की पूरी कमाई नहीं लेने देते, बल्कि बीच में अपना हिस्सा लेते हैं। जब मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने करोड़ों देशवासियों को ये वादा किया कि अब अच्छे दिन आएंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये उनका नारा था। मगर आज ये नारा महज जुमले के अलावा कुछ भी नहीं है। आज देश का अन्नदाता रो रो कर ईश्वर से न्याय की गुहार लगा रहा है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया गया है। किसानों के मन से इस कदर सरकार के खिलाफ रोष भरा हुआ है जिसकी ज्वाला में भारतीय जनता पार्टी के दावे स्वाहा होते नजर आ रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हरियाणा के किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अपनी जमीन पूंजीपतियों के पास चले जाने को लेकर आशंकित हैं। इससे डरे किसानों का एजेंडा अपनी ज़मीनों को पूंजीपतियों के हाथों में जाने से बचाना भी है। फसलों के फिलहाल उन्हें इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है। हरियाणा में गेहूं की बिजाई का काम पूरा तो हो चुका है, जबकि सरसों की कटाई में अभी काफ़ी समय शेष है। भाकियू हरियाणा के प्रेस प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि नए कानूनों के लागू होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की ज़मीन पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी। जब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो फसल कहाँ से होगी, और इसलिए किसान वर्तमान में गेहूं, सरसों, चना सहित अन्य नकदी फसलों के बारे में नहीं सोच रहा। उनकी पहली लड़ाई अपनी ज़मीन को बचाने की है। उन्होंने बताया कि फसलों को पानी लगाने का जिम्मा घर की महिलाएं संभाल रही हैं। जिन घरों में महिलाएं बुजुर्ग हैं वहां पर पड़ोसी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। किसान नेता करम सिंह मथाना का कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए ये आर पार की लड़ाई है। ये कब तक चले किसान नहीं जानते, इसलिए फसलों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, उसके बारे में भी मौजूद घर पर महिलाओं को समझा दिया गया है। वो मजदूरों की मदद ज़रूरत पड़ने पर कर लेंगी। राकेश बैंस ने बताया कि किसान बड़ी मात्रा में रसद साथ लेकर आंदोलन में आए हैं। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने मदद को हाथ आगे बढ़ाया है। खाप भी समर्थन में आगे आई है। ये लड़ाई किसान के साथ आम आदमी की भी है, चूँकि हरियाणा प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। भाकियू हरियाणा के प्रधान गुरनाम चढ़ूनी का कहा कि भले राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है, लेकिन उनसे किसी भी प्रकार की मदद किसान संगठन नहीं ले रहे। ये किसानों की अपनी लड़ाई है जिसे वो संगठित होकर ही जीतेंगे। किसानों को बदनाम करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी।